हे दोस्तों, हमने जो यूपीएससी के सिलेबस में से जो जीएस पेपर 2 था, आपका इस जीएस पेपर 2 में जो यूपीएससी ने अपने कीवर्ड दिए थे जो कि हमारे पास 5 थे और जिन्हें याद करने की हमने ट्रिक अपनाई थी S4I, अर्थात पहले S से शासन व्यवस्था, दूसरे S से संविधान, तीसरे S से शासन प्रणाली, चौथे S से सामाजिक न्याय और इस I का मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन पर चर्चा की थी। और इस वीडियो में बेसिकली हम जो हमारे पास ये 5 कीवर्ड दिए थे यूपीएससी ने, इन 5 कीवर्ड्स पर हमने एक डिटेल्ड या विस्तृत चर्चा की थी और इन्हीं कीवर्ड्स को यूपीएससी ने डिकोड किया कुछ इस प्रकार से। ये यूपीएससी के द्वारा दिया गया हिंदी का सिलेबस है और इधर यूपीएससी के द्वारा दिया गया इंग्लिश का सिलेबस है, जिसे हम जीएस पेपर 2 के सिलेबस के नाम से जानते हैं। वैसे कहा जाता है कि यदि आप यूपीएससी के सिलेबस को याद कर लीजिए तो आपके पास एक रास्ता होता है कि आपको कहाँ जाना है। ऐसे आपको भी पता होगा कि यूपीएससी का इतना विशाल का सिलेबस है या जिसे हम पास करने के लिए बहुत अधिक पढ़ते हैं और हमें यही नहीं पता चलता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो आपका मार्गदर्शन जो यूपीएससी के द्वारा दिया गया ये सिलेबस है ये करेगा। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम इस लाइन और इस लाइन पर एक डीप डिस्कशन करेंगे या यूँ कहें कि एक विस्तृत चर्चा करेंगे और यहाँ पर एक एक शब्द का बहुत अच्छे से अर्थ जानेंगे कि यूपीएससी हमसे कह क्या रही है। तो इसमें से आपके पास जो है पहली लाइन सिर्फ आप देख लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ है भारतीय संविधान, जिसके अंतर्गत आपको ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना देखनी है। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व के अंतर्गत संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, इनको देखना है। और वहीं पर जो आपका अंतिम है ये है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका के अंतर्गत संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, इनको देखेंगे। तो इस पेज पर हमने पिछले वीडियो में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था और अब हम क्या देखेंगे, ये है हमारे इंडिया का मैप, जिसमें से 28 आपके राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। तो जो पहली लाइन थी आपके सिलेबस की, पहली लाइन थी आपकी भारतीय संविधान में ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये हैं। जिसमें से भारतीय संविधान में आपको जानने हैं 6 कीवर्ड हैं, अर्थात भारतीय संविधान में आपको क्या पढ़ना है। यूपीएससी ने आपको साफ साफ बताया है कि आप ऐतिहासिक आधार पढ़िए, विकास पढ़िए, विशेषताएं पढ़िए, संशोधन पढ़िए, महत्वपूर्ण प्रावधान पढ़िए और बुनियादी संरचना पढ़िए। यहाँ पर ऐतिहासिक आधार मीन्स कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के लिखे जाने के पीछे का क्या इतिहास रहा है, जो ऐतिहासिक आधार के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि आपका जो संविधान हमारे भारत देश का है, इस संविधान को लिखे जाने के पीछे कौन कौन से वो ऐतिहासिक आधार थे जिनकी वजह से संविधान लिखा गया। फिर संविधान लिखने का कार्य प्रारंभ हो गया तो यह किस प्रकार लिखा गया, अर्थात इसका विकास क्रम जानना है, कौन कौन सी सभाएं और कितने सारे पड़ाव से यह होकर गुजरा है। फिर विशेषताएं मीन्स जो हमारे भारत का संविधान है, इसमें
कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे किसी अन्य देश से विशेष बताता है। जैसे एक ही विशेषता इसकी सबसे अच्छी है कि हमारा भारतीय संविधान लोकतंत्र को सपोर्ट करता है, न कि राजतंत्र को। संशोधन, उस समय जो संविधान हमारा लिखा गया था उसमें से कोई नियम कानून यदि आज के समय में फिट नहीं बैठता है तो उसे संशोधित कर कर उसमें कुछ फेर बदल कर देना। ऐसे ही हमारे देश में 94, 95, 96 ऐसे ही कुछ संशोधन टोटल हुए हैं अभी। और महत्वपूर्ण प्रावधान, विशेषपूर्ण कानून, कुछ विशेष कानून जो हमारे संविधान में है उनके विषय में। और बुनियादी संरचना, अर्थात हमारे संविधान में है क्या क्या जो सबसे ज़्यादा बुनियादी है, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और इसकी प्रस्तावना, अनुच्छेद कितनी है, अनुसूचियाँ कितनी है, ये बुनियादी संरचना के अंतर्गत आ जाता है। तो ओवरऑल हम देखें तो हमारे जो भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान जो हमारे भारत का संविधान है, मैंने पहले भी कहा था कि संविधान का मतलब एक ऐसी पुस्तक जिसमें किसी देश को चलाए जाने की व्यवस्था और नियम कानून हो, उसे हम संविधान कहते हैं। तो हमारे देश के जो नियम कानून और जो व्यवस्था है आज हमारे देश को चलाए जाने की, उसका क्या क्या रोल रहा है, पहले ये कैसे आए, ऐतिहासिक आधार, फिर इनका विकास क्रम क्या रहा है, विशेषताएं क्या क्या हैं, संशोधन कौन कौन से हुए हैं, महत्वपूर्ण इसमें कानून कौन कौन से हैं, और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी संरचना कैसी है। ये है हमारी पहली लाइन, जो कि यूपीएससी भारतीय संविधान, जो हमारे संविधान में 5 कीवर्ड्स थे आपके, संविधान, शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय व अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें से जो भारतीय संविधान के अंतर्गत ही पहला ही संविधान है। पर याद रखना जो आपका संविधान है, इसी संविधान की पुस्तक में ही आपका जो आपकी शासन व्यवस्था है, ये जो आपकी शासन व्यवस्था है, और साथ में शासन व्यवस्था के साथ साथ जो शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली, और साथ में जो आपके सामाजिक न्याय, और साथ में जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन अर्थात IR, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये चारों कीवर्ड्स का इसमें वर्णन हुआ है और बहुत डिटेल्ड से। ये इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो आपका GS पेपर 2 है, जो आपका GS पेपर 2 है, इस प्रकार से संविधान पर ही बना हुआ है। क्योंकि आप जब एक अधिकारी बनेंगे, आप भी इसी संविधान का एक अंग बनेंगे, तो इसीलिए हमारा GS पेपर 2 संविधान पर ही पूरी तरीके से बेस्ड कर दिया गया। अब दूसरा कीवर्ड देखिए, जो है दूसरी लाइन जो थी आपकी, वो क्या थी, इसमें था आपका कि संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, फिर स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। इंग्लिश में देखिए, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड देयर इन। ये इंग्लिश का इसमें है। तो यहाँ पर आप बेसिकली देखिए कि इस लाइन का यूपीएससी हमसे कहना क्या चाह रही। यूपीएससी कह रही है कि आपका जो यहाँ पर इस फिगर में देखिए कि आपका जो ये संघ है और जो राज्य है, संघ का तात्पर्य यहाँ यूपीएससी का है केंद्र सरकार से, और राज्य का तात्पर्य उसका है राज्य सरकार से। तो यूपीएससी हमसे कह रही है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, इसके क्या क्या कार्य हैं और इसके उत्तरदायित्व क्या हैं। कार्य और उत्तरदायित्व किसके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। तो केंद्र सरकार अर्थात संघ, इससे जो संबंधित विषय और चुनौतियां हैं उन्हें आप पढ़िए, और स्थानीय स्तर, राज्य जो है, राज्य में आपके स्थानीय स्तर पर वित्त और शक्ति का हस्तांतरण और चुनौतियां। हस्तांतरण मीन्स होता है कि देना, तो स्थानीय स्तर पर आप वित्त मीन्स धन और शक्तियों को देना, और साथ में इन शक्तियों और धन को देने में जो आपके सामने चुनौतियां हैं इनके विषय में। तो आपके स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है वो 3 स्तर की होती है। पहली आपकी जिला स्तर पर होती है, दूसरी आपकी ब्लॉक स्तर पर होती है, और जो तीसरी सरकार होती है उसे आप ग्राम पंचायत कहते हैं।
तो जिला पंचायत, ब्लॉक या इसे तालुका या फिर इसे हम लोग विकास खंड भी कहते हैं, और ग्राम पंचायत। तो जो स्थानीय स्तर की जो सरकार है, जिसे 3 भागों में आप जानते हैं, इन में हम किस तरीके से धन देते हैं और इन्हें शक्ति देते हैं। तो इसका मतलब हुआ हस्तांतरण, मतलब कैसे हम देते हैं और इनकी चुनौतियां क्या क्या हैं, जो कि ये है आपकी दूसरी लाइन का। यूपीएससी हमसे पूछना क्या चाह रही है ये इसमें है। तो बेसिकली दूसरी लाइन में यूपीएससी हमसे कह रही है कि आप कुछ न पढ़िए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विषय में पढ़िए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विषय में पढ़िए। और इन दोनों में क्या पढ़ना है आपको, केंद्र सरकार का कार्य क्या होता है और उत्तरदायित्व क्या होता है, वहीं पर राज्य सरकार का क्या कार्य होते हैं और क्या उत्तरदायित्व होते हैं, ये पढ़िए। फिर जो केंद्र सरकार से संबंधित विषय और चुनौतियां पढ़िए, उसी तरीके से राज्य सरकार के विषय और चुनौतियां पढ़िए, ये पढ़िए आप। तो ये है आपका दूसरी लाइन का यूपीएससी जो हमसे पूछ रही है। अब हम तीसरी लाइन को देखते हैं। तीसरी लाइन में उन्होंने कहा है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, अर्थात विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों को देना, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। विवाद निवारण तंत्र कौन से हैं और संस्थान कौन से हैं। जैसे इस फिगर में हमने कुछ इस प्रकार बनाया, जिसमें ये मान लीजिए आपके सरकार के विभिन्न घटक हैं, इनमें शक्तियां इन्हें किस प्रकार से दी जाती हैं और इन शक्तियों को पृथक्करण, अर्थात इन्हें किस तरीके से शक्तियां दी जाती हैं, और साथ में विवाद निवारण तंत्र कौन से हैं और संस्थान कौन से हैं, ये आप पढ़िए। ये है आपकी तीसरी लाइन। फिर से देखिए जो विभिन्न घटक, यहाँ पर आप विभिन्न घटक कहेंगे कैसे, तो ये विभिन्न घटक वो होंगे जो सरकार के मंत्रालय होंगे या फिर सरकार के बहुत सारे जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके विषय में आप पढ़िए बेसिकली, और उनमें भी उनको जो विवाद निवारण तंत्र हैं और संस्थान है उनके विषय में। फिर अब देखते हैं हम चौथी लाइन के विषय में। तो चौथी लाइन में उन्होंने कहा भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। भारतीय संवैधानिक योजना अर्थात भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से आप क्या कीजिए, तुलना। क्या कीजिए आप, तुलना। तो इंग्लिश में देखिए कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको जो भारतीय संवैधानिक योजना है, इस भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना कीजिए। अब यहाँ पर आप भारत के जो संविधान में जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बेसिकली किसी अन्य देश की योजनाओं से तुलना कीजिए। तो इसके लिए आप कैसे जानेंगे, इसके लिए आपके पास एक ही सोर्स है, करंट की घटनाओं में इसके विषय में आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ तक कि सारे के सारे जो शब्द हैं या फिर जो भी ये कीवर्ड हैं, ये जैसे भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, ये आपका एनसीईआरटी बुक्स में अच्छे से समझाया गया या फिर आपकी एम लक्ष्मीकांत भी है। तो ये है आपकी लाइन 4। अब लाइन 5 में देखिए, लाइन 5 में उन्होंने क्या कहा हमसे कि संसद और राज्य विधायिका, अर्थात संसद और राज्य विधायिका की संरचना बतलाइए या जानिए, उसके कार्य जानिए, कार्य संचालन कैसे होता है, शक्तियाँ क्या क्या हैं, विशेषाधिकार क्या क्या हैं, और साथ में इनसे उत्पन्न होने वाले विषय क्या क्या हैं। इंग्लिश में देखिए इसे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस पावर्स एंड प्रोविलेज एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। ये है आपका संसद के रिलेटेड। इसमें से आप जैसे मान लीजिए कि आपकी ये इमेज है संसद और ये है आपकी राज्य विधायिका। तो संसद है क्या आपकी, जो केंद्र सरकार जिस स्थान पर रहती है उसे हम, या जिस स्थान से पूरे देश का शासन चलाती है उसे संसद, और राज्य जिस स्थान से राज्य सरकार जो होती है जहाँ पर, उस स्थान को हम कहते हैं राज्य विधायिका। यहाँ से इस स्थान से राज्य सरकार शासन चलाती है और इस स्थान से आपके केंद्र सरकार शासन चलाती है। तो इसमें से आपको पहले जानना है जो संसद और राज्य विधायिका में इसकी संरचना क्या है, अर्थात संसद और राज्य विधायिका की संरचना क्या क्या है, अर्थात ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है, संसद और राज्य विधायिका के कार्य क्या क्या हैं, यह अपने कार्य किस प्रकार करती है, इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं और इन्हें प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार क्या हैं। साथ में इन जो 5 वर्ड हैं, संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियाँ, विशेषाधिकार, इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। तो आपको
जब आप यूपीएससी के तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स तो आप है ही हैं, तो इसमें जब आप एनसीईआरटी बुक्स या फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स एम लक्ष्मीकांत की पढ़ेंगे तो उसमें आपको संसद और राज्य विधायिका के जो 5 कीवर्ड्स हैं बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो ये हमारा बेसिकली सिलेबस था, जिसमें से हमने सिर्फ 5 लाइनों पर आज डिस्कशन किया। पहली लाइन फिर से हम एक बार देखते हैं हमने किन किन पर डिस्कशन किया। पहले हमने देखा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने देखा ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना। फिर उसके बाद राज्य, संघ एवं राज्य अर्थात केंद्र सरकार व राज्य सरकार के कार्य क्या हैं, उत्तरदायित्व क्या है, इस राज्य सरकार से संबंधित जो आपके ये वित्त और शक्ति का हस्तांतरण और चुनौतियां क्या क्या हैं। वहीं पर संघ या केंद्र सरकार से संबंधित विषय और चुनौतियां। फिर उसके पश्चात विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान देखे हमने। जैसे विभिन्न ये घटक हैं आपके, ये सरकार की विभिन्न मिनिस्ट्रीज हैं जिनके मध्य शक्तियों का पृथक्करण, यहाँ विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। फिर उसके बाद भारतीय संवैधानिक योजना के अन्य देशों के साथ तुलना, अर्थात एक देश में भारतीय संवैधानिक योजना है तो दूसरे पलड़े में अन्य देश हैं, इनके बीच में तुलना। फिर अंतिम में संसद और राज्य विधायिका के विषय में हमें क्या क्या जानना है, उसकी संरचना कैसी है, उनके कार्य क्या हैं, कार्य संचालन उनके कैसे होते हैं, शक्तियाँ क्या क्या हैं और उन्हें कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो अगले वीडियोज में हम इसी जीएस पेपर 2 के जो अगली लाइन्स हैं 5, 6 जो भी जितनी संभव हो सकेंगी उन पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।